हेलो बेटा, हाउ आर यू। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा दैट वी हैव द ब्रेन, स्पाइनल कोड जहाँ से नर्व्स निकलती हैं एंड जिसकी वजह से कंप्लीट जो भी रिएक्शन हम करते हैं वो कंट्रोल ब्रेन करता है। बट प्लांट्स में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल कुछ मूवमेंट्स हम चेक करेंगे। इनमें जो ग्रोथ होती है डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। तो जो मूवमेंट प्लांट के अंदर होती है, बिकॉज प्लांट मूव नहीं करते वन प्लेस टू अनदर, सिर्फ हम वहाँ पर कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। लाइक जैसे ब्रांचेज मूव करती हैं जब हवा चलती है, लीव्स मूव करती हैं, उनका साइज चेंज होता रहता है, साइज इंक्रीज होता है, स्टेम इंक्रीज होती है, ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दीज ऑल आर द मोमेंट्स। अब प्लांट के अंदर जो मोमेंट्स होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। मीन्स कुछ मोमेंट्स ऐसी होती हैं जो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट होती है कि जो मूवमेंट है उसका ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, सिंपल मूवमेंट्स वहाँ पर ऑब्जर्व की जाती हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। एंड देर आर सम मूवमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जैसे हमारी स्टेम राइज कर रही है, स्टेम बैंड हो रही है, रूट्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं सॉइल में, तो वो सब क्या है, डिपेंड करते हैं ग्रोथ पर। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। कोई भी बाहर से स्टिमुलस मिलता है, लाइक हमारा टच मी नोट प्लांट होता है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं, हम टच कर रहे हैं मीन्स वो क्या है, स्टिमुलस। प्लांट को वो स्टिमुलस जब मिलेगा तो उनकी जो लीव्स होती हैं टच मी नोट प्लांट की, वो श्रिंक हो जाती हैं। एंड जैसे ही आप अपना हाथ वहाँ से हटाएंगे, आफ्टर सम टाइम इट विल कम इन द ओरिजिनल शेप। तो दीज आर द मोमेंट्स ओनली, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। सो प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे आपने ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ा कि जैसे ही बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वहाँ, एंड फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज हमारा ब्रेन तक पहुँचता है एंड देन वापस उसका रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पर जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन दी जाती है सेल टू सेल, दैट इज बाय द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। फॉर मोमेंट टू हैपन, सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। मीन्स श्रिंक हो रहा है तो पानी, वाटर बाहर निकल रहा है, स्वेल हो रहा है तो पानी अंदर जा रहा है। तो इस तरह से मूवमेंट्स इनके अंदर होती हैं। ड्रोपिंग ऑफ लेव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, जब हम टच करते हैं तो उनकी जो लेव्स होती हैं ड्रॉप होती रहती हैं, शेप चेंज करती रहती हैं, कभी श्रिंक हो रही हैं, कभी ओपन हो रही हैं। सेकेंड है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दीज मोमेंट्स आर ट्रॉपिक मोमेंट्स। जैसे हम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को नेस्टिक मोमेंट्स बोलते हैं, यहाँ पर इन मोमेंट्स को ट्रॉपिक मोमेंट बोला जाता है। दीज आर डायरेक्शनल मोमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जिस साइड से स्टिमुलस आता है उसी साइड हमारा जो प्लांट है वो बैंड होना शुरू हो जाता है। लाइक फर्स्ट हम देखते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बेल होती हैं उनमें छोटी सी धागे की तरह कोई शेप निकलती है, एंड वो या तो दीवारों से या किसी भी पेड़ से कर्ल करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है, सपोर्ट के लिए जो होता है सर्कुलर फॉर्म में। तो द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट के टच में है तो वहाँ ग्रोथ कम होती है उसकी टेंड्रिल की, एंड दूर होता है तो अवे जितना ज़्यादा जाएगा उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर हम देखते हैं। दिस कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अराउंड ये सर्कुलर फॉर्म में ग्रो करता है। सेकेंड इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। हम देखते हैं कि जो हमारा प्लांट है ऊपर की तरफ स्टेम ग्रो करती है, नीचे की तरफ है जो वो रूट्स ग्रो करती हैं। रूट्स होती हैं दे शोज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं बिकॉज वो लाइट की तरफ ग्रोथ कर रही हैं, एंड जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। वाई? बिकॉज इनकी जो ग्रोथ होती है वो अगेंस्ट द लाइट होती है। लाइट ऊपर से आ रही है तो जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। जियोट्रॉपिज्म में अपोजिट होता है, बिकॉज जो जियोट्रॉपिज्म है दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन सॉइल। जैसे रूट्स जो होती हैं सॉइल के अंदर वो नीचे की तरफ जाती हैं, मीन्स वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं। सो रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड जो स्टेम है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह से हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, स्टिग्मा स्टाइल, एंड देन नीचे ओवरी होती है। अब यहाँ पर ओवरी के अंदर देयर आर ओव्यूल्स जिनके साथ पोलन ग्रेन्स इंटरेक्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं। पोलन ग्रेन्स जब ऊपर से आकर यहाँ स्टिग्मा पर गिरते हैं तो नीचे ओव्यूल्स
और जो हमारी स्टिग्मा स्टाइल होता है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर गिरेंगे तो उन पोलन ग्रेन्स में से एक पोलन ट्यूब अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो जैसे जैसे यहाँ पर वो केमिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये जो पोलन ट्यूब है इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा एंड इट विल कम टुवर्ड्स द ओव्यूल। सो इस टाइप से यहाँ पर फ्यूजन होता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, ग्रोथ ऑफ अ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। अब जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं वो हम देखते हैं कि उनकी जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ही होती हैं, बट वो फ्लोट करती रहती हैं, बट डायरेक्शन उनकी नीचे की तरफ ही है, वाटर भी नीचे है प्लांट की स्टेम से। सो इट शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सो इस टाइप से कुछ मूवमेंट्स होती हैं। फोटोट्रोपिज्म के अंदर भी आप ये भी देखते हैं कि जैसे आप एक गमले को बैंड करके रख देते हैं और जब वो गमला बैंड होता है तो उसकी जो स्टेम होती है वो अपवर्ड मूव कर जाती है एंड जो रूट्स होती हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाती हैं, तो वो भी लाइट का ही इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्लांट हॉर्मोन्स। देयर आर सम प्लांट हॉर्मोन्स जिसमें से केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं एंड वे प्लांट की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट और रेस्पॉन्सेज के लिए, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं उनको कैसे बेयर करना है, किस तरह से उनको रिएक्ट करना है, सो प्लांट हॉर्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं, वी हैव 5 प्लांट हॉर्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन, सेकेंड जिब्रेलिन, थर्ड वन इज द साइटोकाइनिन। ये तीनों ही जो हार्मोन होते हैं हमारे, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये ग्रोथ करते हैं। लाइक फर्स्ट हम देखें सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। जैसे ये शूट पोर्शन है, इसका जो ये टिप पार्ट है यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन सिंथेसाइज होता है ताकि न्यू से न्यू सेल्स यहाँ बनती रहें एंड जो स्टेम है हमारी वो ग्रो करती रहे, साइज इंक्रीज हो जाए। हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, की जो लाइट आती है, लाइट को जैसे ही प्लांट पे गिरती हैं उसके टिप पोर्शंस पर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं एंड उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ स्टेम। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसनट्रेशन इन फ्रूट्स एंड द सीड्स। इनमें ज़्यादा अमाउंट में होती है। एब्सिसिक एसिड। अब ये तीनों ही हार्मोन हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो ग्रोथ ही अगर होती रहेगी तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे हमारा जो प्लांट है वो वीक हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ को भी स्टॉप करना ज़रूरी है। एक कुछ टाइम के बाद प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है, उसकी हाइट बढ़नी कम हो जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट्स ग्रोथ, मीन्स ये ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करता है कि अब काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, नाउ इट हैव टू स्टॉप। कोच वेल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स मुरझा जाते हैं, फिर वो टूट के नीचे गिरते हैं, फिर उसकी जगह न्यू हार्मोन्स आते हैं, तो ये सब होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, मीन्स स्ट्रेस डाल रहा है, ये ग्रोथ को स्टॉप करने का काम कर रहा है। फिफ्थ हार्मोन है हमारा इथाइलिन गैस। इथाइलिन जो हार्मोन है ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ यही एक ऐसा हार्मोन होता है जो गैसियस स्टेट में होता है एंड ये राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है। जैसे कुछ हम देखते हैं जो नॉन सीजनल फ्रूट्स हमें मिलते हैं, कच्चे फ्रूट्स को ही गोदाम्स में ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको पका दिया जाता है, तो दीज आर बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। इथाइलिन हार्मोन की वजह से, गैस की वजह से हमारे जो फ्रूट्स हैं उनकी जल्दी से राइपनिंग हो जाती है, वो पकने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हॉर्मोन्स एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो हॉर्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंड जो उनकी ग्रोथ होती है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। हॉर्मोन्स जहाँ से रिलीज होते हैं दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। वी हैव टू ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, दीज ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट या हॉर्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर डायरेक्ट ये रिलीज कर देते हैं एंड ब्लड हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो जहाँ भी उस हार्मोन को रिएक्ट करना होता है वहीं पर जाके वो रिएक्ट करता है, उसी ऑर्गन में जाके वो स्टोर होता चला जाता है। और सेकेंड होती हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो मेनली एंजाइम्स रिलीज करती हैं। एंजाइम जहाँ सिक्रीट होता है वहीं पर उनका एक्शन होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं होता, वो पर्टिकुलर हमारे सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वर्क करती हैं। सो अब ये टेबल आप लोग देखेंगे, उससे पहले आप डायग्राम देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, फिर हम उसके बाद उसका फंक्शन लोकेशन पढ़ेंगे, कहाँ से रिलीज होती हैं और क्या उनका ग्लैंड्स का जो हार्मोन रिलीज कर रही हैं क्या फंक्शन है। दिस इज द स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल, जहाँ ग्लैंड्स होती हैं एंड जो अपने हार्मोन सिक्रेट करती हैं। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था जो मिड ब्रेन के पास होता है, वी हैव 3 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस,
pineal and pituitary gland. Same in male as well as the female. Hypothalamus, pineal and pituitary gland. Pituitary gland is the master gland जो इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती हैं, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये अदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो प्रॉपरली हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाती। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल, इसकी भी जो मास्टर ग्लैंड होती है जो उसको कंट्रोल करती है, दिस इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हमारी पीनियल ग्लैंड जो मिड ब्रेन में ही है। थायराइड ग्लैंड गले में होती है। थाइमस ग्लैंड नीचे, थायराइड ग्लैंड से थोड़ा सा नीचे। पैनक्रियाज ग्लैंड हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जो स्टमक पोर्शन होता है उससे जस्ट नीचे होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी किडनी होती हैं, किडनी के जस्ट अबव एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ दिस। फर्स्ट वन इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है बाय द थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती हैं। लोकेशन कहाँ ये प्रेजेंट है, नेक थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती हैं। एंड इनका जो फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करना, मीन्स उनके डाइजेशन में हेल्प करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। दो टाइप की थायराइड ग्लैंड होती है, एक में थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, एक में कम रिलीज होता है। तो थायराइड टू टाइप के पेशेंट्स होते हैं जिनमें थायराइड होती है। एक आप देखेंगे कि बिल्कुल पतला होना, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उनका बहुत पतले होते हैं। एंड कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, उनका वेट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों कि जो ये मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का, ये इरेगुलर हो जाता है। या तो मेटाबॉलिज्म बहुत एक्सेस में होता है या कम होना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। अगर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे फैट बिल्कुल ख़त्म होता चला जाता है और किसी भी ह्यूमन बीइंग का वेट कम होना शुरू हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है ये, प्लस अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, मिड ब्रेन में है एंड इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। थर्ड इज द एड्रिनल। एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, अबव द किडनीज प्रेजेंट है दोनों किडनीज में। एंड इनका जो वर्क है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द एमरजेंसी। तो इन सभी के रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, हमारी हार्ट बीट पे, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा, बीपी कंट्रोल नहीं होगा, बीपी डाउन या हाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज इंसुलिन। बिलो स्टमक होती है ये पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसी हमारी ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है जो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। सो इट रिड्यूसेस एंड रेगुलेशन ब्लड प्रेशर लेवल। जो बीपी हाई या कम होता है शुगर पेशेंट्स जो होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से रिलीज होता है। जेनाइटल या लोअर एब्डोमिनल एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एंड चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी टाइम में जब मैच्योर होता है बच्चा तो वहाँ पर जो सेक्सुअल जो भी चेंजेस होते हैं उसके अंदर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल्स। सेम ऐसे ही फीमेल्स में होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन वहाँ पर रिलीज होता है ओवरीज से। एंड ये भी जो कैरेक्टर्स जो चेंज होते हैं विद द प्यूबर्टी वहाँ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीजिंग हार्मोन है, मिड ब्रेन में रिलीज होता है। इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस प्रॉपर वर्क कर रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हमारी वर्क कर रही है तो अदर अपना वर्क प्रॉपरली करेंगे। नाउ अब हम अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मेन फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज होती है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ें कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है हमारा आयोडीन मिनरल का। सो हमें आयोडाइज सॉल्ट को यूज करना चाहिए। थायरोक्सिन है जो वो कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को, उनके डाइजेशन को। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड द ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, जो नेक होती है वो बहुत स्वेल हो जाती है, नेक दिखाई भी नहीं देती, एक बाहर की तरफ उभरा हुआ सा पोर्शन दिखाई देता है। तो ये हमारा इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम सिक्रीट होता है
तो वहाँ से हमें गोइटर की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ क्या है? इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो पैनक्रियाज हमारा सिक्रीट करता है। बिकॉज जो पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। सो ऐसे केस में इंजेक्शंस दिए जाते हैं इंसुलिन हार्मोन के, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है प्रॉपर बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है एंड शुगर लेवल सही रहता है। नाउ फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि अगर किसी पार्ट में हमारा हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो उसे एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो उसको एनहांस करने का काम करता है, और जब वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है वो फिर दोबारा से जो हमारा मैकेनिज्म है रिवर्स होता है, ताकि वो नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज होना शुरू हो जाए। द एक्सेस और द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट, कि बॉडी के अंदर बहुत एक्सेस हो जाए या कमी हो जाए हार्मोन की, दोनों ही चीज़ें हार्मफुल हैं। सो उसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इट मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एंड एट अ राइट टाइम, कि सही क्वांटिटी में और सही टाइम पर ये रिलीज हो, तो वो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन आर ब्लड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इट सिक्रीट्स रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंड यहाँ से स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा जो हमारे पैनक्रियाज के पास जाएगा, एंड क्योंकि पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सो इंसुलिन क्या करेगा? कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल जब तक बॉडी के अंदर सही अमाउंट में है तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, देयर विल बी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास, एंड वो फिर हमारा आगे फॉरवर्ड होगा। इफ़ देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाता है, देयर विल बी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स वो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा कि यहाँ कम हार्मोन रिलीज हो रहा है, फिर से हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी, एंड इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। सो इस टाइप से यहाँ पर हमारा फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो सभी ध्यान से सुने, समझें और पढ़ते रहें। आई होप आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।